षट चक्र पढ़ेंगे, उसके बाद सप्त चक्र पढ़ेंगे। षट चक्र का पहले वर्णन किया, उसके बाद सप्त चक्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद मंत्र से किन किन मंत्र से, यानी 2 साल या 3 साल इस तरीके से मंत्र कहने से, या 2 लाख या 3 लाख इस तरीके से मंत्र कहने से क्या क्या सिद्धि प्राप्ति होती, ये बताया गया है। ठीक है, तो करना है हमें ये चक्र, जो हम चक्र पढ़ने वाले छठ चक्र, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीयूजीसी नेट में। ठीक, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है और याद भी रखना है चीजों को। चलो पढ़ते हैं शिव संहिता में पंचम पटल छठ चक्र की चर्चा। तो पहले हमने छठ चक्र देखते हैं कि कौन कौन से छठ चक्र है। तो पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि और छठवा आज्ञा चक्र, और लास्ट में हम जाएंगे तो सहस्त्रार चक्र यानी सप्तम। ठीक है, तो पहला हम मूलाधार चक्र पढ़ते हैं। मूलाधार के चक्र की क्या क्या विशेषता है, कितने दल होते हैं मूलाधार चक्र में, है ना, कौन सी देवी होती है विराजमान, है ना, कौन सा सिद्ध होता है। ठीक है, सिद्ध यानी देव, इनकी चर्चा होगी। और क्या क्या फल होगा मूलाधार चक्र से, ये भी बातें बताई गई, और स्थान भी बताया गया है कि कहाँ पर मूलाधार चक्र का स्थान होता है। इतनी बातें हमें हर चक्र में पढ़ना है। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला स्लाइड दिखाइए रूबी जी। षट चक्र की चर्चा चक्र में हमने देखा था ना, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। लास्ट में हम सहस्त्रा चक्र देखेंगे। पहले एक एक चक्र को पढ़ते हैं। पहला चक्र जो होता है मूलाधार, मूलाधार को आधार चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो कमल बताए गए हैं, कमल दल 4 होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। कमल दल 4 होते हैं, कमल दल। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि वम, स्वम, क्षम, सम। ठीक है, इसमें वो अनुस्वार है ना, उसके ऊपर तो म लगाना है, वम, शम, क्षम, सम, इस तरीके से। फिर देव बोला गया है, शक्ति, देव शक्ति यानी डाकिनी, डर लाके साहू, इस प्रकार से ट्रिक है, बाद में आपको बताऊंगा और अच्छे से। डर लाके साहू यानी डाकिनी। सिद्ध बोला गया है द्विरंडा, सिद्ध क्या है, द्विरंडा। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध भी होता है और शक्ति होती है डाकिनी। और जो दल होते हैं, 4 दल होते हैं मूलाधार चक्र में, और दल के जो वर्ण बताए गए वम, क्षम, क्षम, सम। ठीक है, इस प्रकार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब मूलाधार का स्थान देखते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि मूलाधार पद्म के बीच में योनि स्थान है। मूलाधार में योनि स्थान है, वही कुंडलिनी स्थित है। उसके ऊपर एक तेज सतत प्रकाशित रहता है तथा कामबीज भ्रमण करता रहता है। और कामबीज क्या करता है, भ्रमण करता रहता है। देखिए यहाँ पर ये मूलाधार का आकृति है ना, मूलाधार की आकृति है। इसमें जो 4 वर्ण देखे थे हमने, दल देखे थे, जो है सम, वम, क्षम, क्षम। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा था। और इसमें जो त्रिकोण आकार दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, त्रिकोण आकार की, है ना, ब्लैक कलर में डिजाइन है उसका। ठीक है, इसमें डिजाइन किया हुआ है, तो वो त्रिकोण आकार की योनि है। उसी में जो टेढ़ी मेढ़ी जैसा है ना आकृति, वो है कुंडलिनी, और उसके ऊपर जो प्रकाशित तेज है ना, तेज उसके ऊपर प्रकाशित है। और कामबीज क्या करता है, उसके कामबीज क्या होता है, उसके ऊपर भ्रमण कर रहा है। ठीक है, कामबीज। भगवान शिव कहते हैं मूलाधार यानी आधार कमल का ध्यान करना चाहिए। आधार कमल का ध्यान करना चाहते हैं भगवान शिव जी कह रहे हैं। यहाँ पर किसी को डाउट, जो हमने विधि देखी थी उसमें? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, आ रहा है। आप एक बार फिर से जान, रेणुका जी आप फिर से जान कर लीजिए। फल देखिए, भूमि त्याग होता है यानी दादुरी सिद्धि आ जाती है। भूत, वर्तमान, भविष्य का कारण सहित ज्ञान हो जाता है। तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है कारण सहित। जिन शास्त्रों को कभी नहीं सुना है उसका भी ज्ञान हो जाता है। मुंह में सरस्वती का वास हो जाता है। हम कहते हैं ना, मुंह में सरस्वती विराजमान है ना, वास हो जाता है। सिर्फ जप से ही मंत्र की सिद्धि हो जाती है, सिर्फ जप करने से ही मंत्र की सिद्धि हो जाती है।
अपने चित्त में जिस चीज की कामना करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। ध्यान सिद्ध होने पर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। 6 महीने तक अब आपने इसका ध्यान किया, यानी मूलाधार का ध्यान किया, तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं और कुंडलिनी जागरण होती है। इंपॉर्टेंट क्या है? कुंडलिनी जागरण होती है। 6 महीने तक अभ्यास करने से प्राण सुषुम्ना में जाकर कुंडलिनी जागरण होती है। ये इंपॉर्टेंट है। लाभ में सबसे ज्यादा लाभ में कुंडलिनी जागरण होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। प्राणायाम के अभ्यासियों को इस परम उच्च ध्यान की साधना करनी चाहिए, यानी मूलाधार की। जो प्राणायाम का अभ्यासी है उसको जब स्वयंभू लिंग सहित मूलाधार का ध्यान किया जाता है तो सभी पाप नष्ट हो जाते। अब ये स्वयंभू लिंग क्या है? तो जो कुंडलिनी के ऊपर जो विराजमान था ना तेज, उसी को बोला जाता है स्वयंभू लिंग, है ना। उसको पकड़ के हम मूलाधार का ध्यान, यानी मूलाधार और स्वयंभू लिंग सहित दोनों सहित हम ध्यान करेंगे तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभ्यास के दौरान वायु एवं बिंदु के धारण से मन पर विजय प्राप्त हो जाता है। इहलोक और परलोक की सिद्धि मिल जाती है। इहलोक यानी पृथ्वी का मतलब पृथ्वी पर सिद्धि मिल जाती है, और परलोक यानी स्वर्ग आदि, है ना, परलोक पर सिद्धि मिल जाती है। वहां से जो 4 दल है वो इम्पोर्टेंट है, दल के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 4 दल है, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें जो देवी शक्ति जो होती है वो डाकिनी, डर लाके सौ डाकिनी, है ना, और द्विरंड सिद्ध जो होता है वो इम्पोर्टेंट चीज है। और लाभ में 6 महीने में प्राण सुषुम्ना में जाते हैं और कुंडलिनी जागरण होती है, ये इम्पोर्टेंट है मूलाधार चक्र में। और स्वयंभू लिंग विराजमान है, स्वयंभू लिंग सहित हम मूलाधार का ध्यान करते तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ये बोला गया, ठीक है। देखिए एक एक चक्र के जो हम दल देखते हैं ना, दल के वर्ण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखते हैं ना, मूलाधार में 4 होता है, उसके बाद स्वादिष्टान में 6, और मणिपुर में 10, अनाहत में 12, और विशुद्धि में 16, और आज्ञा में 2, है ना। और सहस्त्र चक्र में सहस्त्र दल होते हैं। तो इस प्रकार इसमें लिखा है, जैसे कि विशुद्धि में 16, हम ऊपर से आएंगे तो पहले आज्ञा में 2 होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए बस। विशुद्धि में 16 कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अब डायग्राम में है। देखिए विशुद्धि में 16 है ना, देखिए अ आ ई उ ऊ, ठीक है। फिर र्यू, ये रस्व है। फिर री, है ना, दीर्घ है। फिर रू और लू, ठीक है, ये रस्व और दीर्घ है। यानी ऊपर के जो अ आ ई उ ऊ, ये कितने हुए? 6, और ये नीचे के 4, 6 4 10, और नीचे देखिए ए ओ औ अम आहा, ठीक है, ये बताया गया 6, 6 और 10 16 हो गए, है ना, विशुद्धि चक्र के। फिर अनाहत चक्र के हम कितने देखते हैं? इधर 12 दल देखते हैं। सर जिसका, सर हाँ सर मैं कुछ बोलूं? अच्छा बोलिए। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, विशुद्धि चक्कर जो है वो अ से अह तक है, इसमें 16 आते हैं। बीच में री 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 ली मतलब 4 है। पहले अ से अंग अह तक गिनने का है, और बीच में 4 तो 16 बन जाते हैं। अनाहत चक्कर में क से ठ तक है। मणिपुर चक्कर में ड से फ तक है। स्वाधिष्ठान चक्कर में ब से ल तक है। मूलाधार चक्कर में व से स तक है। और आज्ञा चक्कर में ह से क्ष तक है। गुड गुड, हाँ ऐसे ही याद रखना है। मतलब हम सिस्टम से जब अ से हाँ लेकर जाते हैं ना लास्ट तक, तो इस हाँ तरह से सीक्वेंस बैठाना है ऊपर से लेकर। जैसे कि अ से अंग तक, है ना, अ तक, हाँ। अम, ठीक है, यहाँ तक। फिर हाँ, और विशुद्ध फिर चक्र अनाहत चक्कर में क ख ग घ हो गया हो गया। ङ तक। हाँ, फिर च छ ज झ ट ठ, बस इतना, ऐसे सीक्वेंस में इनको आवाज याद नहीं करना आ है। रही है सर? जी जी जी। तो अ से लेकर आहा तक विशुद्धि चक्र में 16 आ जाते हैं। फिर क से लेकर ठ तक अनाहत चक्र में 12 आते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थे, हैं? तृतीय पटल में देखा था इसको, अनाहत चक्र में क से लेकर ठ तक। फिर ड से लेकर फ तक मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में कितने दल होते हैं? 10 दल होते हैं। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट, जब हम स्वादिष्टान चक्र में आते हैं तो स्वादिष्टान चक्र में 6 होते हैं, ब से लेकर ल तक, यानी ब भ म य र ल। फिर उसके बाद मूलाधार चक्र में आते हैं तो मूलाधार चक्र में 4 आते हैं, वम श क्ष स, ठीक है, इस प्रकार। फिर लास्ट में आगे चक्र वाला नीचे हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक विशुद्धि चक्र से लेकर मूलाधार चक्र में जो दल बताए गए उसके हम वर्ण की चर्चा की गई थी, ठीक है। और से लेकर हम सिस्टमेटिक नीचे तक हम ध्यान रखना है हमें। फिर नेक्स्ट जो होता है चक्र है हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र में जैसे कि स्थान कहाँ पर है ना, स्थान, कमल दल कितने हैं, और दल के वर्ण क्या क्या हैं, और सिद्ध और देव शक्ति कौन सी विराजमान है ना। तो स्थान लिंग मूल, लिंग के मूल में जनेन्द्रिय होता है ना। लिंग के मूल में स्वादिष्टान चक्र का स्थान है। कमल दल 6 बताए गए हैं। दल के वर्ण देखिए, बम भम मम यम रम लम, इस प्रकार से। सिद्ध देखिए, सिद्ध बाल, द्विदंड बाल, और डाकिनी प्राकिनी, देव शक्ति क्या है, राकिनी है। स्वादिष्टान पर ध्यान से क्या होता है तो काम से मोहित सभी सुंदर स्त्रियां मोहित हो जाती है। तो ये हम रिलेट कर सकते हैं जन्नेन्द्रिय से, है ना। लिंग मूल में स्थान है स्वादिष्टान से, तो हम ये रिलेट कर सकते हैं, जो काम से मोहित सभी सुंदर स्त्रियां है वो मोहित हो जाती है उस साधक के प्रति। बिना पढ़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। लोक में निर्भय होकर विचरण करता है, यानी भय रहित होकर साधक विचरण करता है। अनिमा आदि सिद्धि मिल जाती है, सिद्धियां मिल जाती है। अनिमा आदि यानी इसमें 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां बोला जाता है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितो, वशितो, इस प्रकार से साधक मृत्यु को नाश कर देता है ना, मृत्यु का नाश कर लेता है। यहाँ तक हमने लाभ देखा है। इसमें और कुछ प्रॉब्लम है बताइए, किसी को कुछ डाउट हो, नहीं तो थम्स अप कर लीजिए। सोमरस की वृद्धि होने लगती है, ये इंपॉर्टेंट है स्वादिष्टान चक्र में। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पढ़ते हैं, मणिपुर चक्र में स्थान, कमल दल, दल वर्ण, और सिद्ध और देव शक्ति, है ना। स्थान नाभि स्थान में मणिपुर चक्र होता है। कमल दल 10 बताए गए हैं, दल के वर्ण बताए गए, ड से लेकर फ तक, ड ढ न त थ द ध न प फ, ठीक है। इसमें डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम, इस तरीके से बोलना है। सिद्ध बताया गया रुद्र, जैसे कि द्विरंड बाल रुद्र, और देव शक्ति बोला गया लाकिनी, है ना। डाकिनी, राकिनी और लाकिनी, तीसरे नंबर पर लाकिनी आती है। फल बताया गया है, पाताल सिद्धि मिलती है, पाताल की सिद्धि मिल जाती है मणिपुर चक्र से, ये इंपॉर्टेंट है। पाताल सिद्धि किस चक्र पर ध्यान लगाने से होती है तो मणिपुर चक्र पर। और बताया गया है लाभ में, संसार के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, जो भी मन की इच्छा है संसार में वो सारी पूरी हो जाती है। मृत्यु टल जाती है, पराकाया प्रवेश भी संभव है ना। दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ जीतने के लिए नहीं क्या प्रवेश किया था, ठीक है। इस प्रकार से पराकाया प्रवेश भी संभव है। स्वर्ण निर्माण करने की क्षमता आ जाती है, जो धातु सर, होते हैं, चांदी, सर, सोना। हाँ, वो पढ़ा का है प्रवेश पतंजलि योग विभूति पाद में भी है ना, पतंजलि योग सूत्र में। सूत्र में भी है पराकाश प्रवेश, हाँ हाँ। में प्रवेश करना। सिद्धों के दर्शन होते हैं, चमत्कारी औषधिया का ज्ञान हो जाता है, निधि का ज्ञान यानी छिपे खजाने का भी ज्ञान हो जाता है। चौथा चक्र जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र बोलते हैं हम, हृदय चक्र भी बोलते हैं हम, है ना। स्थान हृदय में होता है, अनाहत चक्र का स्थान हृदय में है। कमल दल 12 है, जैसे कि क से लेकर ठ तक, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ। सिद्ध पिनाकी, द्विरंड बाल रुद्र पिनाकी, इस प्रकार से सीक्वेंस में बैठाना है। फिर डर लाके साव, यानी डाकिनी, राकिनी, लाकिनी और काकिनी, चौथे नंबर पर काकिनी आती है। कि मैं इसमें मैसेज कर देता हूँ, डर लाके साव, ये ट्रिक है 6 चक्र के जो देवी बताए गए, डर लाके साव,
शाव, यानी डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी, हाकिनी, इस प्रकार से। ये हेम वर्ण सुशोभित है, जो वर्ण बताए गए, जो दल बताए गए हैं ना, वो हेम वर्ण से सुशोभित है। इस कमल पर जो परम उत्कृष्ट तेज है उसे बानलिंग कहा गया है। इस कमल के ऊपर जो है ना, पर जो परम उत्कृष्ट जो तेज है वो बानलिंग कहा गया, जिसके ध्यान मात्र से यह लोक परलोक का फल प्राप्त हो जाता है, पृथ्वीलोक का और स्वर्गलोक का, है ना, फल प्राप्त हो जाता है। साधक की कांति से दिव्य अप्सराएं काम पीड़ित हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। साधक की कांति से दिव्य अप्सराएं काम पीड़ित हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, दूर के शब्द सुनाई देने लगते हैं, दूर की सूक्ष्म वस्तु देखने की क्षमता आ जाती है और साधक इच्छानुसार गगनचारी बन जाता है। बाललिंग का स्थान कहाँ है? अनाहत चक्र में। बाललिंग का स्थान कहाँ है? तो अनाहत चक्र में। ये इंपॉर्टेंट है। बानलिंग, ठीक है, जो ज्योति विराजमान है वो बानलिंग है, जो अनाहत चक्र में है वो। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बानलिंग, सर बानलिंग वो पर, सर वो कुर्मो नाड़ी के पास ही होगा ना, अनाज चक्कर, थाइमस ग्लैंड आता है वहां पर, हाँ वही, बक्सस्थल में होगा। हृदय के हाँ हृदय में। हाँ हाँ, हृदय का मस्त बक्सस्थल ही होता है। जी जी थाइमस ग्लैंड होता है वहां पर ही। जी जी बिल्कुल। हाँ। बानलिंग पर ध्यान करने से खेचरी और भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। खेचरी यानी आकाश में हम जाते हैं ना, आकाश में चढ़ने की शक्ति आ जाती है। और भूचरी यानी जमीन पर कहीं पर भी हम विचरण कर सकते हैं, इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। कहाँ ध्यान लगाने से खेचरी और भूचरी सिद्धि एक साथ मिल जाती है? तो बानलिंग भी बोल सकते हैं हम, हृदय कमल और अनाहत चक्र, ये तीनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। एग्जाम में बानलिंग पूछा जाएगा, है ना, तो आपको अनाहत चक्र से रिलेट करना है आपको, ठीक है? ब्रह्मा आदि देवगण इस परम ध्यान से गुप्त रखते हैं। इस परम जो ध्यान है, जो अनाहत चक्र का ध्यान है, वो ब्रह्मा आदि देव गुप्त रखते हैं। बताइए, हृदय चक्र में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, कुछ किसी में कुछ समझ में ना आया हो तो। उज्ज्वला जी, बाकी लोग थम्स अप करिए, सभी लोग थम्स अप करिए। अजय जी, शालिनी जी, बिमला जी, पूजा जी, अमित जी, निष्ठा जी, जानकी जी, अमित जी हो गया एक बार थम्स अप, है ना। लेखा जी, अनूप जी, प्रशांत जी, लोमे जी, रुचिका जी, जानकी जी, बस इतना लोग है। आयुषी जी, रिया जी, उर्मिला जी, रेणुका जी, कार्तिकेश्वर जी, नंता जी, नेहा जी, संतोष जी, गुड, अनूप जी, निष्ठा जी, अजय जी, ठीक है। चलो पांचवा चक्र देखते हैं, विशुद्धि चक्र। स्थान कंठ प्रदेश, कमल दल 16 बताए गए, अ से लेकर अम तक, है ना। अ आ ई उ रु 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 ए औ औ अम आहा। सिद्ध बताया गया है छागलान, और देव शक्ति शाकिनी, है ना। डरला के साहू, इस प्रकार से ट्रिक है देव शक्ति की, और छांगलाट, जैसे द्विरंड बाल रुद्र, और उसके बाद हमने क्या देखा था? रुद्र के बाद और एक है और छागलान, ठीक है। पिनाकी, पिनाकी भी देखा था, पिनाकी। पिनाकी, हाँ, गुड। फल देखिए, साधक योगेश्वर बन जाता है। इतना सारा फल है, फल इतना भी सिर्फ क्या मोस्टली हमें निकलता है इम्पोर्टेंट, वही फल को हमें नोट करना है। इतना सारा फल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए फल विशुद्धि चक्र में साधक योगेश्वर बन जाता है, चारों वेदों का रहस्य गुप्त खजाने की तरह खुल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप वेद एक करके ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है, नोट। ऐसे योगी को क्रोध आ जाए तो तीनों लोगों के समस्त जीव कांप उठते हैं, तीनों लोगों के, है ना। बस इसकी महत्ता बता रहे हैं। कहाँ ध्यान लगाने वाला साधक को क्रोध आ जाए तो तीनों लोग कांपने लगते हैं? विशुद्धि चक्र। चक्र। शरीर वज्र का कठोर हो जाता है, जो इंद्र का शस्त्र था, है ना, वज्र, उस तरीके से कठोर हो जाता है शरीर। हाँ।
हजारों वर्ष के बाद भी शरीर नष्ट नहीं होता। इस दौरान जब योगी की चित्त वृत्तियां का निरोध हो जाता है तब उस ध्यानस्थ योगी का हजार वर्ष भी क्षण मात्र प्रतीत होता है ना। मतलब इन ध्यानस्थ योगी का हजार वर्ष भी क्षण मात्र प्रतीत हो जाता है जब चित्त वृत्तियां निरोध हो जाता है तब उस ध्यानस्थ अवस्था में। छठा चक्र आज्ञा चक्र। ठीक है, आपको विशुद्धि चक्र में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम सब कर लीजिए सभी लोग। छठा चक्र आज्ञा चक्र। सर विशुद्धि चक्र में एक चीज नहीं दिया है, हम पहले बता। पढ़े थे। वो विशुद्धि चक्र में ध्यान करने से आदमी वाक सिद्ध हो जाता है। जैसे 12 साल मौन बद्ध ध्यान करने से होता है, फल मिलता है, उसे विशुद्धि चक्र में भी सिद्धि प्राप्त करने से वाक सिद्ध हो जाता है। वो जो बोलता है वो फल जाता है। वो यहाँ पर नहीं। साइंटिफिक, हाँ, जो प्रैक्टिकल में हम वाक सिद्धि बोल सकते हैं। हाँ, छठा चक्र आज्ञा यानी भ्रूमध्य आज्ञा चक्र भी बोल सकते हैं। भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र होता है। ठीक है, स्थान बताया गया भ्रूमध्य में होता है आज्ञा चक्र। कमल दल दो होते हैं, ह और क्ष। सिद्ध महाकाल आणि द्विरंड बाल रुद्र पिनाकी और छागलांड और महाकाल और डर लाके साउड डाकिनी राकिनी लाकिनी काकिनी शाकिनी और हाकिनी लास्ट में। इस प्रकार से देव शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सिद्ध और देव शक्ति। देव शक्ति तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कमल दल और स्थान कहाँ पर है वो। ठीक है, श्वेत वर्ण से है जो दल बताए गए हैं वो। यहाँ शरतकालीन चंद्रमा की आभा के समान अक्षर बीज मौजूद है। इसे जानकर परमहंस योगी कभी दुखी नहीं होता है। वहां पर बताया गया है कि शरतकालीन चंद्रमा की आभा के समान अक्षर बीज मौजूद है। अक्षर बीज ओमकार मौजूद है ना। वही आज्ञा चक्र में तृतीय लिंग के रूप में मैं मौजूद हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि तृतीय लिंग में मैं मौजूद हूँ। साधकों को मुक्ति प्रदान करता हूँ जिसके ध्यान से योगी मेरे समान हो जाता है। साधकों को मुक्ति प्रदान करता हूँ जिसके ध्यान से योगी मेरे समान हो जाता है। शिव के समान योगी हो जाते हैं भ्रू मध्य पर ध्यान करने से। इसमें नाड़ियों का भी वर्णन आता है, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का भी आता है, तीनों का है ना। ठीक है, इड़ा को वर्णा बोला गया है और पिंगला को 80 बोला गया है। इन दोनों मिलाकर वाराणसी हो जाती है, वर्णा 80। ठीक है, वाराणसी। यहाँ मैं स्वयं विश्वनाथ के रूप में मौजूद हूँ, इस प्रकार से भगवान शिव कह रहे हैं। वाराणसी कहाँ स्थित है? आज्ञा चक्र में। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट लास्ट में देखिए आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान है। आज्ञा चक्र के जो ऊपरी भाग है जो वहां पर 3 पीठ स्थान है। ठीक है, कितने पीठ है? तो 3 पीठ बताए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो कि बिंदु नाद और शक्ति नाम से व्यवस्थित है। नाम क्या बताया गया? बिंदु नाद और शक्ति नाम से व्यवस्थित है। आज्ञा चक्र में ध्यान करने का फल बताया गया है। पूर्व जन्म के अर्जित पाप समाप्त हो जाते हैं। यक्ष राक्षस गंधर्व अप्सराएं किन्नर ध्यान रत्न साधक के चरणों में की सेवा करते हैं। पहले 5 चक्रों पर ध्यान लगाने से जो फल प्राप्त होता है वे सभी फल इस एक आज्ञा चक्र के ध्यान से ही प्राप्त हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी जितना कुछ बताया गया है 5 चक्रों में पहले, जैसे कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, इन 5 चक्र का फल एक आज्ञा चक्र में ही मिल जाता है आपको। ये इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट, राजयोग का अधिकारी हो जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आज्ञा चक्र के ध्यान से राजयोग का अधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य का आंशिक ज्ञान ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके महात्म्य का सिर्फ आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं शिव जी से। ठीक है, 5 चक्र के बराबर फल किस चक्र में होता है? किस चक्र में ध्यान से साधक राजयोग का अधिकारी हो जाता है? आगरा चक्र। चक्र का। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको समझने वाली बात है ना। हम बोलते हैं ना कि कहाँ पर ब्रह्मरंध्र है। आज्ञा चक्र का आगे चक्र तो ठीक है पता है ना, भ्रूमध्य में, लेकिन ब्रह्मरंध्र कहाँ पर है, सुषुम्ना नाड़ी का स्थान कहाँ पर है, सहस्त्र चक्र कहाँ पर है ना। ये सारी चीजें अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगी आपको।
और जैसे कि चंद्रमंडल, सौरमंडल हम कहाँ पर है देखते हैं, और सूर्यमंडल कहाँ पर है ना। बस अनुमान के तौर पर हम जान रहे थे, यहाँ पर भी अनुमान के तौर पर ही जानना है, लेकिन एक आपको स्थान बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अनुमान करना है। पूरा झूम मत करिए, पहले मुझे पढ़ाने दो उस स्लाइड को, जूम आउट कर लीजिए। सर हाँ। एक जगह हम किताब में पढ़े थे, विशुद्धि चक्र को बोला है धारणा, आज्ञा चक्र को बोला है ध्यान, और सहस्त्र जो ब्रह्म रंध्र रहता है ना सर के ऊपर में, बच्चा जब होता है उसका तल तल होता है ना, पतला ऐसा एक पर्दा रहता है सहस्त्र चक्र, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलता है, जो मरते वक्त अपना पान ऊर्जा को खींचते हुए वो ब्रह्म का पालन से ऊपर से निकाल लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो सहस्त्रधार चक्र को समाधि बोला है, एक जगह हम पढ़ रहे थे। अच्छा, भगवत गीता में शिव संहिता के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का स्थान बताया गया है। पहले देखिए, सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से मेरुदंड में होते हुए ब्रह्मांत्र तक गई हुई है। सुषुम्ना अधोमुखी होकर स्थित है, यानी उसका जो सुषुम्ना का मुख है वो नीचे की तरफ है, और वहां से परावर्त होकर आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से होती हुई वाम नासापुट में जाती है। यही सुषुम्ना का स्थान बताया गया है। अब देखिए, इसको झूम कर लीजिए आप अपने इसमें मोबाइल में, अब बताते हैं, ठीक है। देखिए, मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, ब्रह्मरंध्र कहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है। मूलाधार से लेकर मेरुदंड से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना गई हुई है। सुषुम्ना मूलाधार से होते हुए, मेरुदंड से होते हुए, ठीक है, ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। तो किस प्रकार से गई हुई, देखिए, इसका जो मुख है सुषुम्ना का वो अधोगामी है, नीचे की ओर है, ठीक है, और आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से होते हुए वाम नासापुट में जाती है। आप अपने मोबाइल में लेके झूम कर लीजिए, नीचे के स्थान में मूलाधार है, ऊपर जो सहस्त्र बताया गया है एकदम ऊपर, ठीक है, और ये सुषुम्ना नीचे से लेकर ऊपर तक गई हुई है। और ब्रह्मरंध्र जो होता है वो सहस्त्र के पास होता है, यानी सहस्त्रार में ही होता है। देखिए, अब नीचे पढ़ेंगे, नीचे की स्लाइड में देखिए, चंद्र का स्थान। तो ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कमल है, जो सहस्त्र दल, सहस्त्र चक्र जो बताया गया है, जो दल बताया गया है वो ब्रह्मरंध्र में है, ठीक है। वहां कमल में कंद स्थित है, वही कमल में क्या है, कंद स्थित है, यानी हम नीचे भी कमल कंद पढ़ते हैं और ऊपर भी पढ़ते हैं, ध्यान रखिए। कंद, जो कंद का स्थान जो होता है वो ऊपर भी होता है, उसी में योनि स्थान है, तो नीचे भी योनि स्थान है मूलाधार में, और सहस्त्रार में भी योनि स्थान है। उस योनि स्थान में चंद्रमा स्थित है, उस योनि स्थान में क्या है, चंद्रमा स्थित है, ठीक है। पहले कंद है, जो ऊपर वाला जो दल में क्या है, कंद है, कंद में योनि स्थान है, जो त्रिकोण आकार की योनि स्थान है, और चंद्रमा उसके अंदर है, और वहां से अमृत का स्त्राव होता है, ठीक है। अब मुझे वो डायग्राम दिखा दीजिए गुलशन भैया, वो डायग्राम दिखा दीजिए, हाँ, ठीक है। इसको अब जूम कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट ऐप से जूम करवाइए सर। हाँ ठीक। तो देखिए, मूलाधार से लेकर लेकर मेरुदंड से जाते हुए ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना गई हुई है, ठीक है। अब जो दल बताए गए, सहस्त्र दल, सहस्त्र दल में क्या है, ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्र दल में ही ब्रह्मरंध्र है, ठीक है। उसी में सुषुम्ना भी गई हुई है, उसी के अंदर, उसी में क्या है, कंद है। पहले तो कंद की तुलना करना है, कंद देखना है हमें। कंद के अंदर त्रिकोणाकार योनि स्थान है, और योनि स्थान के अंदर जो होता है वो चंद्रमा स्थित है, वहां से अमृत धारा नीचे की ओर जा रही है, जो कहाँ पर भस्म हो रही है, सूर्यमंडल में। तो नीचे भी कंद है, कंद अब नीचे कहाँ है, मूलाधार के जस्ट मूलाधार में है ना, योनि कंद है, कंद के अंदर योनि भी है, और योनि के अंदर ज्योति भी है, जो सूर्यमंडल जो होता है वो सूर्यमंडल भी है, ठीक है। उसी तरीके से हमें तुलना करना है ऊपर की ओर सहस्त्र चक्र में, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या, बताइए। सर एक डाउट था, हाँ हाँ, जो ब्रह्मरंध्र में जो अमृत का स्राव होता है उसको एक बार डायग्राम से बताइए तो सर। हाँ ठीक है ना, एक मिनट, ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कमल, ठीक है। जैसे बोलते यहाँ हैं ना, पर खेचरी मुद्रा लगाने पर वो स्राव हमको प्राप्त होता है, ऐसा वाला वो।
हाँ तो देखिए, जो नीचे की ओर जा रहा है ना, कपाल की ओर से जो हमारा नीचे की ओर जा रहा है ना, जो कंठस्थान से, ठीक है, जी अमृतस्राव है ना, तो वो रोक लिया जाता है जब आप जीवा को उल्टा कर लोगे और कपाल की ओर में लेकर जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो रास्ता बंद हो जाएगा, तो जीवा के अग्रभाग पर वो जो अमृतस्राव है वो गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ एकदम ऊपर जो होता है वो चंद्रमंडल होता है, जो सहस्त्र चक्र है, सहस्त्र चक्र में हजारों दल है ना, वहीं पर ब्रह्मरंध्र है, वहीं पर ब्रह्मरंध्र हमें समझना है। ठीक है, और वहीं पर क्या है, कंद का स्थान है, कंद में योनि है, और योनि के अंदर जो बीच में जो होता है वो है चंद्रमंडल, चंद्रमंडल से वहां से अमृत का स्राव हो रहा है। ठीक है, तो कपाल कुहर के भी ऊपर है ये चीज, देखिए उसको जूम करोगे आप, सहस्त्र एकदम ऊपर है ना, हम जो बोलते कि चोटी के पास है, इस तरीके से। अच्छा अजय, हम अगर सिर में देखें तो सर ये कहाँ पे है, एकदम टॉप में है या जहाँ पे लीटी रखते हैं वहां पे है? टोक पे एकदम है, top में। हाँ टोक जी पे है। सहस्त्र जी दल हम आकाश में, आकाश की तुलना करते हैं, एकदम ऊपर चोटी की जो बोलते हैं ना, एकदम ऊपर है, तो वही जी से चंद्र, वहीं पर चंद्रमंडल तुलना की गई शिव संहिता में, एग्जैक्ट। ठीक है, तो ऊपर है एकदम, यहाँ पर आप जो डिजाइन देख रहे हो ना, वहां पर दल दिख रहा है, उसकी जस्ट वहीं पर है। ठीक है, ऊपर की ओर है। जी जी हाँ हाँ, ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं पर सुषुम्ना भी है, ब्रह्मरंध्र भी है, कंद भी है, योनि भी है, चंद्रमंडल भी है, वहीं पर सहस्त्र दल है, वहीं पर सहस्त्र चक्र भी है, उसको बोला गया है। ठीक है, जी सर, ओके क्लियर। ये अमृत धारा बाह्य नासिका पुट में बहती रहती है, योगी जन इसे गंगा नाम से जानते हैं। और मूलाधार में जो चार दल वाला कमल है ना, अब देखिए, मूलाधार में जो चार दल वाला कमल है उसके मध्य में योनि स्थान है, उसी में सूर्य विद्यमान है, और सूर्य के विष का स्त्राव होता रहता है। ठीक है, ऊपर में चंद्रमा का स्थान और सूर्य, नीचे में सूर्य का स्थान। एक तो ऊपर में सहस्त्र चक्र में है, और नीचे में मूलाधार में है। ठीक है, ये कंद भी है, योनि भी है, और सूर्य भी है नीचे में। ठीक है, और ऊपर में कंद भी है, योनि भी है, और चंद्र है। क्लियर हुआ अभी? सर ये कंद जो उच्चारण हो रहा है शब्द, वो केंद्रक बोल सकते हैं क्या, कंद? नहीं, वो सफेद जैसा गोल टाइप एक सफेद होता है, सफेद कंद, जी सफेद पालो कपड़ा जो होता है ना, उस तरीके से लपेटा हुआ है वो, सफेद की तरह। अच्छा, ठीक है, कंधा है, जी जो अभी दिखाया ना हमने डायग्राम, एक मिनट पहले दूसरे नंबर का डायग्राम दिखा दीजिएगा सर जी को, लो में देख जो, देखे उससे देखा है, समझ गए। यही यही कंध है। ठीक है, जी ये जी जो, हाँ ये जो त्रिकोण आकार वाली है ना, उसके ऊपर वाला जो गोल टाइप है वो है कंधा, पूरा नहीं है, पूरा तो ये दल है। ठीक है, ये सहस्त्र दल है, लेकिन ये जो जी गोल वाला है, हाँ राउंड में, वो है कंधा। ठीक है जी, पिंगला नाड़ी में वो विष रूपी तेज प्रवाहित होता रहता है, जो सूर्य मंडल वाला जो होता है वो पिंगला नाड़ी में विष रूपी में तेज रूप में प्रवाहित होता रहता है, और ईडा नाड़ी में गंगा, चंद्र की अमृत धारा, ठीक है, सोमरस की अमृत धारा। अब ब्रह्मरंध्र की जानकारी देखिए, सहस्त्रार के योनि मध्य में, सहस्त्रार चक्र के योनि मध्य में सुषुम्ना का मूल है, उसी को मूलाधार चक्र तक ब्रह्मरंध्र कहा गया है। ठीक है, ब्रह्मरंध्र पूरा है, नीचे से लेकर ऊपर तक है, ये पूरा ब्रह्मरंध्र है, ये ध्यान रखना। फिर सुषुम्ना में चित्र नाड़ी है, उसी के अंदर अंदर में चित्र नाड़ी है, और भगवान शिव कहते हैं उसी चित्र नाड़ी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना करनी है। ब्रह्मरंध्र का स्थान ये है। अमित जी, ब्रह्मरंध्र का स्थान ये है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ बताइए। सर, हाँ सर। प्राण धारणा की विधि देखिए, यहाँ से मोस्टली था, इंपॉर्टेंट था चीजें, यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब यहाँ से नीचे तक जहां पर इंपॉर्टेंट बोलूंगा वहां पर आप टिक लगा देना। प्राण धारणा की विधि बताई गई है, अपने मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित कर देना चाहिए, मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर स्थापित कर देना चाहिए। इस अभ्यास से देह में प्रवाहित होने वाली वायु ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाती है, और प्राण स्थिर होने से योगी संसार चक्र में भ्रमित नहीं होता है। प्राण स्थिर होने से, किसका माइक म्यूट है?
म्यूट कर लीजिए, अमित जी म्यूट कर लीजिए माइक। प्राण स्थिर होने से योगी संसार चक्र में भ्रमित नहीं होता है ना। जब समस्त नाड़ियां में प्राणवायु पूर्ण होकर नियंत्रित हो जाती है, तब बंधन को छोड़कर कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र से बाहर हो जाती है। और नीचे की ओर कुंडलिनी है, सुषुम्ना के मुख पर, है ना, कुंडली का स्थान है। वहां से वो फिर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाएगी। त्रिवेणी का महत्व बताया गया है। त्रिवेणी यानी कौन कौन है? इडा, पिंगला और सुषुम्ना को त्रिवेणी बोला गया है। ब्रह्मरंध्र के मुख में तीनों नाड़ियां का संगम होता है। ईडा गंगा, पिंगला यमुना और सुषुम्ना सरस्वती। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ईडा गंगा और पिंगला यमुना और सुषुम्ना सरस्वती तीनों का संगम यानी त्रिवेणी। क्योंकि ये ब्रह्मरंध्र के मुख में तीनों नाड़ियां का संगम होता है। और ये जो स्नान होता है, जो संगम होता है, वो कहाँ पर होता है? आज्ञा चक्र में होता है। इडा पिंगला के संगम पर स्नान से पाप मुक्ति होती है और स्वर्ग का भोग मिलता है, यानी पुण्य मिलता है। ठीक है, पाप की मुक्ति होती है, पाप से मुक्ति होती है और पुण्य का लाभ होता है। त्रिवेणी संगम पर पितृ कर्म के से समस्त पितरों को चरम गति हो जाती है। और इस परम गुह्य तीर्थ से बढ़कर तीनों लोकों में कोई तीर्थ नहीं है। इससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई तीर्थ नहीं है। यहाँ पर संगम करना, यहाँ पर स्नान करना चाहिए। अब चंद्रमा पर ध्यान का महत्व बताया गया है। सहस्त्र दल कमल के अंतर्गत चंद्रमा का चिंतन करना चाहिए। यहीं पर हंस नामक निरंजन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हंस नामक निरंजन को क्या बोला गया है? परमात्मा को क्या बोला गया है? हंस बोला गया है। ठीक है, जैसे कि हम ईश्वर का वाचक ओम बोलते हैं ना, उस तरीके से निरंतर परमात्मा का जो वाचक होता है वो हंस है। शिव चेतना के अकॉर्डिंग ध्यान करना चाहिए। 3 दिन के ध्यान से ही परम तत्व का दर्शन हो जाता है और महापाप भी तत्काल नष्ट हो जाता है। महापाप तत्काल नष्ट हो जाता है। सहस्त्रार कमल, देखिए अब नीचे में सहस्त्रार कमल की चर्चा की गई, यानी सहस्त्र चक्र की चर्चा की गई। इसी स्थान का नाम अकुल नामदेव यानी महेश निवास करते हैं। यहाँ पर अकुल नाम है, महेश यानी शिव जी को क्या बोला गया है? अकुल बोला गया है। और कुल किसको बोला जाता है? ये संसार को बोला जाता है कुल। ये जो संसार है, ये जो कुल है, वो अकुल में समाहित हो जाता है। ये किस ग्रंथ में बात की गई है? तो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बोला गया है। ठीक है, कुल और अकुल की चर्चा आती है। अकुल नाम से देव यानी महेश्वर निवास करते हैं। इस सहस्त्रदल कमल के ज्ञान मात्र से फिर जन्म नहीं होता है। संसार संहार और उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है। संसार, संहार और उत्पन्न करना, तीनों की शक्ति आ जाती है। जब योगी अकुल देव में लीन हो जाता है तो जगत विस्मृत हो जाता है ना। कुल अकुल में समाहित हो जाता है। योगी ब्रह्म को जान लेता है। इस प्रकार से सहस्त्र दल में बताया गया है। ठीक है, अब राजाधिराज योग की महत्ता बताई गई है। यहाँ पर विधि की भी चर्चा की गई है। देखिए, जैसे कि जीव जंतु से रहित समुचित मठ में गुरु पूजन करे, फिर स्वस्तिक आसन लगाकर ध्यान करना है। ध्यान से मैं की भावना भी समाप्त हो जाती है, यानी अहंकार भावना समाप्त हो जाती है। सिर्फ आत्मा विद्यमान रहती है, अहंकार भावना समाप्त हो जाती है और सिर्फ आत्मा विद्यमान रहती है। फिर बाद में आत्मा परमात्मा में ही हूँ का भाव हो जाता है, यानी मैं ही हूँ, यानी परमात्मा ही हूँ, है ना, ऐसी भावना हो जाती है। सवाल देखिए, जैसे कि राजाधिराज योग किस आसन में बैठकर करने का विधान बताया गया है? हेलो हेलो हेलो, बोलिए। स्वस्तिकासन। हम सब कर लीजिए। हाँ, स्वस्तिकासन। हठ योग और राजयोग, इन ये दोनों एक के पहलू है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसमें राजाधिराज योग में अभ्यास परिपक्व होने तक मिताहार का पालन अत्यावश्यक है, यानी आवश्यक है। नहीं तो साधना में सफलता नहीं मिलती। कम से कम बोले सिर्फ प्राण रक्षा के लिए बात करे, यानी जनसंघ का त्याग करना चाहिए, यानी ठीक है, कम बोलना चाहिए। उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? किसको याद है? जनसंघर्ष के परित्याग। वो तो जनसंघ हुआ। जन एक और ज से लेकर कल्प, जल कल्प,
प्रजल्पो प्रजल्प प्रजल्पो 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 प्रजल्प नियम यानी ज्यादा बोलना। प्रजल्प यानी ज्यादा बोलना। जनसंघ का परित्याग करना है और जनसंघ का भी परित्याग करना है। बहुत जरूरी हो तभी लोगों से संगति करे, वो भी केवल व्यवहार के लिए, सिर्फ व्यवहार के लिए कर सकते हैं। राग आसक्ति को छोड़कर, गृहस्थ में भी मुक्ति मिलती है, आसक्ति को छोड़कर रहे। गृहस्थ में भी मुक्ति मिलती है, यहाँ पर देखिए गृहस्थों को भी मुक्ति मिलती है, बस आप आसक्ति को छोड़ना है, जो राग है उसको छोड़ना है, अटैचमेंट नहीं रखना है। मंत्र साधना लास्ट का है, जस्ट 5 मिनट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मंत्र साधना देखिए 3 बीज मंत्र है जिन्हें गुप्त रखना चाहिए, जैसे कि बाघ बीज, काम बीज और शक्ति बीज। बाघ बीज, काम बीज और शक्ति बीज। बाघ बीज हमने किस में देखा था? बाघ बीज किस चक्र में देखा था? अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र, गुड। काम बीज, काम बीज तो मूलाधार मूलाधार में। शक्ति बीज, मूलाधार में भी देखा था और सहस्त्रार में भी देखा था। सहस्त्रार में भी है काम बीज। सहस्त्रार में कहा देखा? काम बीज देखा था, ओके ठीक है। और शक्ति बीज, काम बीज आप मूलाधार से याद रखिए, ठीक है, रिलेट करके रखिए। और शक्ति बीज आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। मंत्र का जाप मन से करें। विधि देखिए, गुरु से मंत्र और विधि प्राप्त करें। 1 लाख आहुतियों से, देखिए 1 लाख आहुतियों से हवन और 3 लाख मंत्रों का जाप करें। यानी विधि देखिए, इसमें गुरु से मंत्र और विधि प्राप्त करें और 1 लाख आहुतियों से हवन करना है और 3 लाख मंत्रों का जप करना है। पहले जाप करे, फिर योनि की आकृति वाले कुंड में कनेर फूल, गुड़, दूध एवं घी मिश्रित कर आहुतियों दे। सबका मिश्रण कर आहुति देना है अग्नि में, है ना। फल क्या है? त्रिपुर भैरवी खुश होती है। त्रिपुर भैरवी यानी कौन खुश होती है? क्या खुश होता है? कुंडली कुंडलिनी सुषुम्ना सुषुम्ना और और काम काम बीज। बीज। काम बीज। काम बीज, कुंडलिनी और सुषुम्ना, सुषुम्ना। ठीक है, कामना पूरी हो जाती है। काम पीड़ित स्त्रियां समर्पण कर देती हैं। फिर 2 लाख उस विषय के देवता अधीन हो जाते हैं। उस विषय के देवता जो अभी ऊपर पड़े, 1 मिनट ऊपर वाला दिखाई अनाहत मेरी साइड, चक्र में है। यहाँ पर रहने दीजिएगा। 2 लाख मंत्र वाला, ठीक है, उस विषय के देवता अधीन हो जाते हैं, बाद में बता दूंगा। 3 लाख मंत्र जाप देखिए। संपूर्ण मंडल सहित भूमंडल के राजगण वशीभूत हो जाते हैं। संपूर्ण मंडल सहित भूमंडल के राजगण वशीभूत हो जाते हैं 3 लाख मंत्र जाप से। जो ऊपर बताया गया उस तरीके से विधि करना है और ये 2 लाख 3 लाख इस तरीके से मंत्र का जाप करना है, ठीक है। उस प्रकार से लाभ मिलता जाएगा। 6 लाख मंत्र जाप से भूतों, सेना एवं वाहनों से युक्त पृथ्वीपति हो जाता है और 12 लाख मंत्र जाप से यक्ष, राक्षस, नाग सभी पर विजय प्राप्त होता है। 15 लाख मंत्र जाप से सिद्धांगनाएं, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं वश में हो जाती हैं। 18 लाख मंत्र से भूमि त्याग दिव्य शरीर धारण करता है साधक। 28 लाख मंत्र जाप से 28 लाख मंत्र जाप से विद्याधरों के स्वामी अति मेधावी, अति सुंदर, महाशक्तिशाली हो जाते हैं। और 30 लाख मंत्र जाप से ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाता है साधक, ये इंपॉर्टेंट है। 30 लाख मंत्र जाप से। और 60 लाख मंत्र जाप से रुद्र के समान हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 80 लाख मंत्र जाप से अमरता प्राप्त हो जाती है और 1 करोड़ मंत्र जाप से परम पद में लीन हो जाता है, यानी मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। 1 करोड़ मंत्र जाप से, ये लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। और जो 2 लाख वाला था उसमें उस हिसाब से उस देवता पर सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा पंचम बटल क्लियर हो गया है। यहाँ पर हमने षट चक्र और एक सहस्त्र चक्र, है ना, यानी 7 चक्र की चर्चा देखी थी। उसके बाद हम मंत्र जाप देखे थे, ठीक है, किस किस मंत्र से क्या क्या फल मिलता है, इस प्रकार हम पंचम बटल में देखा था, ठीक है। उसके पहले हमने 3 विघ्न देखे थे, धर्म रूप, पहले भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान रूप, इस प्रकार से। उसके बाद हमने
मंत्र योग देखा था, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, और फिर साधक देखा था, मूर्धु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, और कुंडलिनी का स्थान देखा था। ठीक है, और त्रिपुर भैरवी बताया गया था, जो सुषुम्ना, कुंडलिनी और कामबीज, और फिर चक्र देखे थे और मंत्र साधना देखी थी। ये सारा मिलाकर पंचम पटल में आ जाता है। यहाँ तक हमारा क्लास शिव क्षेत्र का कंप्लीट हो जाता है। कल से नेक्स्ट ग्रंथ या फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे शिव संहिता के।